हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। मित्रों, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा जो है वो दी जाती है। मित्रों, इससे पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि भारतीय जो संविधान सभा है वो किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण करती है। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चुनाव हैं, ये चुनाव ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए हुए थे। दोस्तों, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। दोस्तों, यद्यपि संविधान सभा का जो चुनाव है वो भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। दोस्तों, इसमें महिलाएं भी जो थी वो भी शामिल थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, जो प्रमुख संविधान निर्माता थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पटाभी सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान जो था वो महत्वपूर्ण था। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान सभा में नेहरू और पटेल शक्ति के केंद्र बिंदु थे। किसी भी प्रश्न पर उनमें परस्पर मतभेद की स्थिति में उनके इर्द गिर्द समर्थक एकत्रित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा में बहस लंबी चलती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि नेहरू जो थे वो आदर्शवादी थे, तो प्रसाद और पटेल जो थे वो व्यवहारिक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे, तो गोपाला स्वामी अयंगर भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरुष थे। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं हम संविधान के निर्माण की कहानी की। दोस्तों, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए। कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा यथाशीघ्र संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ करे। दोस्तों, इसके लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। दोस्तों, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, बाद में 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डॉक्टर HC मुखर्जी तथा VT कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक थे HC मुखर्जी और एक थे VT कृष्णाचारी। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि BN राव जो हैं वो संवैधानिक सलाहकार थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है उस संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। दोस्तों, विशेष रूप से इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को जो है वो पास किया। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब रखा गया? तो आपको ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां जो हैं वो नियुक्त की थी। इनमें से कुछ प्रमुख समितियों की चर्चा हम यहां करेंगे। मित्रों, पहली प्रमुख समिति थी संघ शक्ति समिति। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो संघ शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी मित्रों संघीय संविधान समिति। मित्रों, आपको याद रखना है कि समिति के अध्यक्ष भी पंडित नेहरू ही थे। तीसरी प्रमुख समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथी जो समिति थी वो थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। और दोस्तों, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। दोस्तों, पांचवी जो समिति थी वो थी प्रक्रिया नियम समिति। और मित्रों, आपको याद रखना है कि समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। छठी जो प्रमुख समिति थी वो थी संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की सभी समितियों में
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। दोस्तों, इस समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसमें 7 सदस्य थे। और वो 7 सदस्य कौन थे? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा एन गोपालास्वामी अयंगर, ए के अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डी पी खेतान इसके अन्य सदस्य थे। मित्रों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि थोड़े समय बाद बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर उनका स्थान जो है वो टीटी कृष्णाचारी ने लिया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था और उसमें सबसे जो प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इसकी सदस्य संख्या जो थी वो थी 7। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज की वीडियो में छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी हैं, जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, इनकी चर्चा आज इस वीडियो में हमने की है। दोस्तों, अगले वीडियो में इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।